मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और क्या हो रहा है? मौसम का आनंद ले रहे हैं। इस समय गर्मी बहुत हो रही है। इस समय समय की बात है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात तो होती है। हमें इन सबको लड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, लगातार पढ़ाई करते रहना है। आप डरिए नहीं, बस आप पढ़ते रहिए और शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहिए, क्योंकि शिव एजुकेशन फील्ड ही एक ऐसा चैनल होने जा रहा है जो सिर्फ आपको ज्ञान ही नहीं दे रहा है, केवल बुकिंग नॉलेज ही नहीं देगा, बल्कि संस्कार क्या है, धर्म क्या है, जीवन में कैसे जीना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, ये सिखाने का प्रयास कर रहा है। तो आप लोग जुड़े रहिए और जीवन में अगर आनंद चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो आप धर्म, संस्कार, अपने माता पिता का सम्मान, ये करना कभी ना भूलें। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, आ जाइए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। हमने आपको बताया था जिन वाक्यों में क्या हो, जिन वाक्यों में काम का होना पाया जाए या किसी के गुण अवगुण, स्थिति या संबंध के बारे में बताया जाए, तो उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जिन वाक्यों में किसी के काम के होने के बारे में ना बताया जाए या गुण अवगुण, स्थिति या संबंध के बारे में ना बताया जाए, या जिसमें निगेटिव वर्ड दिए हों, जैसे नॉट, नेवर, नोबडी, नथिंग, तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर हमने को पढ़ाया था कि वाक्य में कोई सक्रिया दी हो तो उसके बाद नाल लगा दो, सक्रिया 2 दी हो तो नाल बीच में लगा दीजिए, 3 दी हो तो एक के बाद लगा दीजिए। फिर हमने को पढ़ाया था कि अगर वाक्य में कोई प्रयोग दिया, मतलब मॉडल वर्ब दिया हो, तो उसके भी बाद ना लगा देते हैं। ठीक है। फिर हमने को पढ़ाया था इम्परेटिव सेंटेंस। तो हमने बताया था यदि वाक्य मुख्य क्रिया शुरू हो, क्या शुरू हो, मुख्य शुरू हो, तो वाक्य के पहले हम डू नॉट जोड़ देते हैं। यदि वाक्य में प्लीज दिया हो तो प्लीज के बाद डू नॉट लगा देंगे। यदि वाक्य लेट से शुरू हो तो लेट के पहले हम डू नॉट लगा देते हैं, या जिसे हम लोग डोंट भी बोलते हैं। यदि वाक्य आपका लेटर से शुरू हो, उसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप लेटर से पहले डू नॉट जोड़ दें, या फिर लेटर्स के बाद सिर्फ नॉट जोड़ दें। तो इस प्रकार से आपके अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो ना देखे हों, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर YouTube पर आप शिव एजुकेशन फील्ड को सर्च कर लेंगे और हमारे चैनल में जाकर आप वीडियो, शॉर्ट वीडियो और पोस्ट, मतलब जो नोट्स वगैरह होते हैं, आप उनको देख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और पढ़ाई के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं, यदि आप चाहेंगे तो। हो गया। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि वी और टू। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जो पैसिवाइज होते हैं, उनमें वी लिखा होता है, टू लिखा होता है। तो हम जब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो इनके पहले नॉट जोड़ देंगे, इनके पहले। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? वी व टू से अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना। कुछ शब्द बताकर, कुछ ऐसे शब्द बताएंगे जिनको आप हटा दीजिए और दूसरे शब्द लगा दीजिए नहीं, वो आपके अफर्मेटिव नेगेटिव बन जाते हैं। और तीसरा और लास्ट आपका नियम है एज सुन एज को हटाकर, एज सुन एज को हटाकर अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनना। ठीक है। तो आज हम लोग बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, आप डरेंगे नहीं, आप कमजोर नहीं हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको हर चीज पढ़ाया जा रहा है, बस आप मेहनत करिए। कोई भी किसी को नहीं पढ़ा सकता है, माता पिता कितना भी प्रयास कर ले, अगर बच्चा नहीं चाहेगा तो नहीं पढ़ सकता है। सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई वो सिर्फ आप पर डिपेंड करती है। यदि आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, कोई लाख बुरा चाहे
तो भी आपकी पढ़ाई छूट नहीं सकती है, आप पढ़ सकते हैं। और यदि आप ना चाहें तो कोई कितना भी प्रयास कर लें पर आप पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको पढ़ना है तो आप मेहनत करिए और मोबाइल का सही यूज करिए। मोबाइल खराब नहीं है, हमें उसका सही प्रयोग करना है ना। कहते हैं, शेक्सपियर ने कहा था, नथिंग इज गुड आर बैड इन द वर्ल्ड। संसार में ना कोई चीज अच्छी ना कोई चीज बुरी है, ऑल डिपेंड्स इट्स यूज। सब इसके यूज पर, मतलब प्रयोग पर निर्भर करता है। यदि उसका हम सही प्रयोग करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। अब पंखा है, चल रहा है, अच्छी हवा दे रहा है, पर उसमें अगर आप उंगली कर दो तो आपकी उंगली कट भी सकती है। लाइट है, फ्रिज कूलर सब चल रहे हैं, पर धोखे से कहीं अगर उसमें अगर उंगली लगा दो तो आपकी उंगली या आपका जीवन नष्ट हो सकता है। दुनिया में कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं है, बस हम उसका प्रयोग सही करें तो वो हमारे लिए अच्छी है, गलत प्रयोग करें तो गलत हमारे लिए। ठीक है, तो आप डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं। तो हम लोग पढ़ते हैं, बी वाले वाक्य से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। नियम आपका एक, यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य, अभी कल हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे, यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में हो, क्या में हो गया, पैसिव वॉइस में हो। अब कैसे पहचानेंगे पैसिव वॉइस में? दो, इंपरेटिव वाक्यों में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, पर यदि थर्ड फॉर्म लगा हो तो समझ आना कि वाक्य पैसिव वॉइस में है। ठीक है, इंपरेटिव वाक्यों में सब में फर्स्ट फॉर्म आता है, पर अगर उसमें थर्ड फॉर्म लगा है तो समझ जाना कि आप वो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का है। तो वही हम दिखा रहे हैं आपको, यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य पैसिव वॉइस में हो तथा वाक्य में बी दिया हो, क्या दिया हो? बी दिया हो, और वाक्य में बी ई दिया हो, तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से मतलब सकारात्मक वाक्यों से, सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बी के पहले नॉट और जोड़ देते हैं। ये नियम कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, आपको हम बड़ी मेहनत करते हैं, आपको एक नए नए पॉइंट बताते हैं कि आपको लोग अच्छे बने और अच्छी तय करिए। आप कमजोर नहीं है, मेरी गारंटी है कि आप अंग्रेजी में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, पर 100 नंबर लाने के लिए आपको 100% तैयारी भी करनी पड़ेगी भाई। इसलिए आप लगे रहिए, आप कमजोर नहीं है। बातों से, खेल से, हंसी से कुछ नहीं होगा, मेहनत से ही होगा। और समय तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, समय के अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर आज कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है, तो फिर आपको भी हाई बनना पड़ेगा, है ना। जब सोना 6,000 रुपए तोला था तब भी लोग खरीद नहीं पाते थे, तब भी गरीब अमीर होता था। आज सोना 1 लाख में है, फिर भी रो रहा है और खरीदने वाले खरीद रहे हैं। तो पहले भी नौकरी मिलती थी और आज भी मिल रही है, पर वही बात है, पहले भी जो मेहनत करता था
नौकरी उनको मिलती थी। आज भी जो मैथ कर रहा नौकरी उनको मिलती है, हमेशा जॉब उन्हीं को मिलती है। नंबर 1 वही होता है जो सबको पीछे कर देता है। तो यदि आपको नंबर 1 बनना है, अच्छा बनना है, तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सबके लिए समान रूल्स है, किसी के अलग रूल्स नहीं। अगर कंपटीशन है तो सबके लिए है। अगर 10 बच्चे जॉब पा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं पा सकते हो? तुम भी पा सकते हो, बस अपने आप को जगाना है, अच्छी मेहनत करना है। अगर 10 बच्चे यूपी में 10 टॉप में आ सकते हैं तो तुम्हारा नाम क्यों नहीं हुआ? अपने आप को देखो, अपनी कमी को ढूंढो और उसके लिए प्रयास करो। तुम कमजोर नहीं हो, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अपना खुद एग्जामिनर बनो, अपने आप का खुद निरीक्षण करो कि आखिर मेरी गलती कहाँ है, कहाँ मैं फॉल्ट कर रहा हूँ, कहाँ मेरी कमी है, मैं किस विषय को नहीं पढ़ रहा हूँ। सिर्फ कक्षा 9 में अच्छे नंबर आ गए, 8 में नंबर अच्छे आ गए, उससे पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो तो आपके नंबर फ्री मिल सकते हैं। आप देखो कि हमें कितना ज्ञान है, हमें क्या चीज नहीं आती। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है 9th और कक्षा 8 में, बल्कि आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है। कितना आपको भी पढ़ना है, तो पढ़ते रहिए। तो हमने क्या लिखवाया आपको, यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य पैसिव वॉइस में हो तथा वाक्य में बी दिया हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बी के पहले नॉट और जोड़ देते। क्लियर हो गया? समझते हैं हम लोग? एग्जाम्पल देखते हैं। लेट इट बी डन, लेट इट बी डन इतना आदमी हो सकता है, या लेट इट बी डन बाय यू, इनमें से कोई बात हो सकता है। ध्यान दीजिए, लेट इट बी डन। अब डन कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म में समझ लीजिए कि बात पैसिव वॉइस में है और बनाना क्या है नेगेटिव। इसमें कोई सक्रिया नहीं दी है, लेट दिया है, पर इसमें वाक्य पहले ढूंढने नहीं लगाएंगे। अगर ये एक्टिव वॉइस में होता तो क्या बनता? तो बनता डू नॉट लेट। और ये वाक्य पैसिव वॉइस में तो क्या बनेगा? तो क्या बन जाएगा? लेट इट नॉट बी डन। हो गया? चाहे इतना लॉक दिया हो अथवा ये दिया हो तो बनेगा लेट इट नॉट बी डन बाय यू। आप ना यदि बात पैसिव वॉइस में हो तो ऐसे बनेगा। अगला देखिए, लेट वन ग्लास वाटर बी ब्रॉड बाय यू। तो चॉइस में लिखा हो लेट 1 ग्लास वाटर बी ब्रॉड, इतना ही लिखा हो तब भी आपका विषय बनेगा। तो क्या बनेगा? तो लेट 1 ग्लास वाटर नॉट बी, हो गया? नॉट बी ब्रॉड बाय यू। तो आप कमजोर नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। आप भी बेड में आ सकते हैं, पर मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप भी पढ़िए, मेहनत करिए और जीवन में आगे बढ़िए। सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, बहाने ढूंढने से कुछ नहीं होगा। जो हो रहा है उसी में लड़ना होगा आपको। आगे देखिए, अगला आपका है लेट द वर्क
लेट द वर्क बी डन बाय यू। लेट द वर्क बी डन बाय यू क्या होना है बताइए? तो लेट द वर्क नॉट बी डन बाय यू। हो गया? ध्यान रखिए कहीं पर भी अगर आपके वाक्य में इंपरेटिव वाक्य मतलब लेट से शुरू हो और थर्ड फॉर्म लगा हो, उसमें बी दिया हो, तो बी के बाद हम मतलब बी के पहले हम नॉट और जोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, बोलना मत। चलिए अगला लिखिए। अगला का नियम है नंबर 2। यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य, इसे हम लोग बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य पैसिव वॉइस में हो, फिर वही पहचान, इसमें थर्ड फॉर्म दिया हो। यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य पैसिव वॉइस में हो और वाक्य में टू लगा हो, आप देखेंगे वाक्य में कहीं टू लगा होगा, तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस, तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए टू के पहले नॉट और जोड़ देते हैं। ठीक है, बस टू पहले नॉट और आ जाएगा। क्लियर हो गया? देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, ध्यान, इसमें आर लगा है पर नॉट यहां पे नहीं लगेगा। ऐसे में यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू मार्केट, रखना, गलती मत करना, क्योंकि ये वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है। कौन सेंटेंस का वाक्य है? इंपरेटिव। क्या बनेगा? ये बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड not to go to market। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो टू मार्केट, मतलब आपसे प्रार्थना की जाती है कि बाजार ना जाओ। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाते हैं यू आर
यू आर नॉट रिक्वेस्टेड, मतलब उसकी निर्णय तुमसे प्रार्थना नहीं की जाती है। निगेटिव वो हो जाएगा, लेकिन शुद्ध ये हो जाएगा। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो टू मार्केट, ना हो गया। निगेटिव बन जाएगा वो भी, लेकिन शुद्ध ये बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्ले द मैच। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्ले, क्या बनेगा आपका भैया? तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्ले द मैच। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्ले द मैच, क्या हो गया? तो आप डरेंगे नहीं, बना लेंगे अपने मन से बात। और ये उदाहरण लिख लें हम लोग, you are requested to help the you are requested to help the poor, क्या बनेगा? तो you are requested not to help the poor, हो गया? आपको समझ आ गया हुआ? अब अगले नियम देखते हम लोग। तो आप डरिए नहीं, बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए मन से। पढ़ाई ही वो चीज है जो जीवन भर आपके साथ देगा, आपको सम्मान दिलाएगा, आपको ऊंचा पद देगा और आपको आनंद ही आनंद देगा। पर कब? जब आपको पढ़ाई का सही अर्थ पता होगा कि अगर शिक्षा होती क्या है। शिक्षा केवल किताबी नॉलेज नहीं है कि बस प्रश्न को लिखा, याद किया, पेपर दिया, काम खत्म। नहीं, वो हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। गुरु करने मतलब नहीं होता गुरु कर लो बस, मंत्र ले लो बस, पढ़ते रहो। नहीं, गुरु की बात को मानो, उसके पास जाओ, क्या गलत है और क्या सही उससे जानो, उस पर चलने का प्रयास करो। प्रतिदिन एक नियम बनाओ कि अच्छी चीज को ग्रहण करो और बुरी चीज को छोड़ो। कुछ दिन ऐसा आ जाएगा जब आपकी बॉडी में, आपके माइंड में हमेशा अच्छे ही अच्छे विचार होंगे और बुरे विचार कभी जगह नहीं होगा। अच्छे विचार हमेशा सत्य होते हैं और बुरे विचार आए हुए होते हैं जो आते जाते रहते हैं। क्लियर हो गया? देखिए हम लोग समझते हैं। अगला आपका पॉइंट है कुछ शब्द बदल कर। यदि वाक्य में निम्न शब्द दिए हों, यदि वाक्य में निम्न शब्द दिए हों तो उनका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ठीक है,
यदि वाक्य में निम्न शब्द दिए हों, शब्द भी आपको बताएंगे, तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्यों से नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को नेगेटिव वर्ड्स मतलब नकारात्मक शब्दों में बदल देते हैं। आपको बताया हमने कुछ शब्द होते हैं जो सकारात्मक होते हैं और कुछ शब्द होते हैं जो नकारात्मक होते हैं। देखिए एक तो लो अफर्मेटिव वर्ड, अफर्मेटिव वर्ड, एक तरफ नेगेटिव वर्ड। ठीक है भाई, अफर्मेटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है, जैसे कहीं पर अगर लिखा हो ऑलवेज, कोई टेंस हो तो आपको टेंस पर ध्यान नहीं देना है। या लिखा हो ईवर, तो इसको जहां पे लिखा उसको हटा देंगे, लगा देंगे वहां पे लगा देंगे नेवर, बस काम खत्म, बस हो गया। और मैं टेंस को ध्यान नहीं देना है, बाकी जो करते हो बाकी जो करते हो। ठीक है भाई, मतलब कहीं पर भी आपको ऑलवेज मिल जाए या ईवो करना, उसको नेवर करना है। ऑलवेज माने हमेशा, ईवो माने भी होता है हमेशा, नेवर वाले कभी नहीं है, कभी मत। अब जब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव से अफर्मेटिव, तो नेवर को बनाएंगे, इसमें बदलेंगे। ठीक है, अलग लिखिए सम, कहीं पर भी सम लिखा हो बदल देंगे नो में। समथिंग, तो बोलो क्या हो जाएगा भैया, सम को बदलो नो में तो नथिंग। इसे समवन, चलेगा नो वन। somebody, चलेगा nobody। somewhere, nowhere। तो जहां पर भी दिया हो आप नहीं बदल सकते, क्लियर हो गया? डरने की जरूरत नहीं, आप नहीं बदल सकते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर, देखिए समझिए। इन्हें आप लोग याद कर लेंगे, ये आपके अफर्मेटिव वर्ड्स हैं, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। देखिए अब आपको टेंसों पर ध्यान नहीं देना, ठीक है, इन वर्डों पर ध्यान रखना। देखिए जैसे दे नेवर, दे ऑलवेज, दे ऑलवेज टोल्ड ए लाई, मतलब वे हमेशा झूठ बोलते थे। क्या बनेगा, तो इसे उसे टेंस तो ये पास्ट इंडिफिनिट लगना चाहिए, डिड नॉट, लेकिन नहीं, जब वर्ड दिया वर्ड को बदल देंगे मतलब, तो बन जाए क्या बन जाएगा, दे नेवर
SALI, I saw somebody, I saw somebody at the door. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ दरवाजे पर मैंने किसी को देखा। क्या बनेगा? I saw nobody। वैसे ये टेंस आपका पास्ट इंडिफिनिट लगना चाहिए डिड नॉट, पर इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई saw nobody at the door। तो जब अफर्मेटिव वर्ड दिए हो तो फिर आपको टेंस पर ध्यान नहीं देना है, आपको नेगेटिव वर्ड लगा देना। ठीक है, क्लियर हो गया? अलग देखिए, तीन नंबर आपका नियम है, राम हैज समथिंग, राम हैज समथिंग टू ईट। बन जाए आपका राम हैज नथिंग, राम है नथिंग टू ईट। तो आपको डर की जरूरत नहीं है, जहां पर भी शब्द दिए ये आप लोग याद रखेंगे, उनको आप बदल देंगे। ठीक है, अधिकतर यही होता है, ऑलवेज का नेवर होता है और सम का नो। समझ रखिए, समबडी का नोबडी, समथिंग का नथिंग, समवेयर का नोवेयर। कई बार भी सम लिखा वहां लगा दीजिए नो, बस हो गया। अगले लिखिए, आपका लास्ट नियम बचा आपका एज सुन एज। ठीक है, नियम नंबर 4 लिखिए आप लोग, यदि वाघ एज सुन एज डाट डाट बीच में कामा। ठीक है, इसकी हिंदी होती है ज्यों ही डाट डाट त्यों ही। ज्यों ही की अंग्रेजी होती है एज सुन एज, और त्यों ही होती है कामा। ज्यों ही डाट डाट त्यों ही। तो यदि वाघ एज सुन एज डाट डाट कामा से शुरू हो, मतलब एज सुन एज शुरुआत में दिया होगा और कामा बीच में दिया होगा, से शुरू हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ठीक है, क्या बना रही है? अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म
क्या आएगा? नो सूनर डिड आएगा, एज सून एज के साथ क्या आएगा? नो सूनर डिड आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म तथा कामा के स्थान पर देन THEN देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो भाई, अरे सब हो गए, देंगे आप लोग। ठीक है, कामा स्थान पर क्या आएगा? देना जाएगा। और बाकी जो का ठीक है, अब पूरी बढ़ लेंगे, बस क्या करेंगे? तो हमने क्या लिखा है? यदि वाक्य एज सुन एज डॉट डॉट कामा, हिंदी होती है ज्यो ही त्यों ही, ज्यो ही त्यों ही से शुरू हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एज सुन एज के स्थान पर क्या लगाएंगे? नो सूनर डिड का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कामा के स्थान पर क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। THEN का प्रयोग करते हैं। बाकी जो का त्यों हो गया, देखते हैं हम लोग। As soon as I reached, as soon as I reached at the station, काम मतलब जो ही मैं कहाँ पहुंचा, इधर से पहुंचा, कामा मतलब त्यो ही द ट्रेन had the train started, the train had started, गाड़ी as soon as I reached at the station the train had started, गाड़ी क्या शुरू हो गई, मतलब जो ही मैं स्टेशन पहुंचा तो ये ट्रेन क्या हो गई? चालू हो गई। ठीक है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, वो क्या बनेगा? आपका बन जाएगा तो नो सूनर डिड आई रीच, फर्स्ट पढ़ गया, एट द स्टेशन देन THEN then the train had started। ठीक हो गया? तो no sooner did I reach at the station then the train had started। अगला देखिए, as soon as राम सामी, as soon as राम सामी, जो ही राम ने मुझे देखा, कामा तो he began to laugh loudly, वह जोर जोर से हंसने लगा। बिगिन टू का प्रयोग होता है यहाँ पे लगा लगी दिया हो तो
एज सुन एज राम सामी, मतलब जो ही राम ने मुझे देखा तो ही वह जो जोश में, क्या बनेगा? तो नो सूनर डिड, नो सूनर यस डबल ओ एन ई आर, नो सूनर डिड राम सी हो जाएगा मी, नो सूनर डिड राम सी मी देन TH, then he began to laugh loudly. क्या हो गया? कलर क्या है? As soon as he called me, as soon as he called me, जैसे ही उसने मुझे बुलाया, I began to run, मैं दौड़ने लगा। तो बन जाएगा, तो नो सूनर डिड ही कॉल टू मी, नो सूनर डिड ही कॉल टू मी या कॉल मी देन I began to run। आपको हमने नो सूनर प्रो भी पढ़ाया था, तो ये आपके क्या थे? अफर्मेटिव से नेगेटिव वाक्य बनाना। तो उम्मीद है कि आज आपको आज का जो टॉपिक था, जो विषय था, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और जीवन में उतारें, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जीवन में जो आपका जीवन बदल सकता है। आप भले हो कहीं पैदा हुए हो, आपका पैदा होना वो आपका भाग था, पर अब आप क्या बनेंगे ये आपके कर्म पर डिपेंड करता। हो सकता है आपने अगले जन्म में कोई कमी की हो, कोई गलती करी हो, उसका आपको इस जन्म में भुगतान मिला हो। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका जो पिछला कर्म है वो बदल भी सकता है। इसलिए अच्छा कर्म करिए, अच्छी पढ़ाई करिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप अपने भाग के खुद विधाता हैं, खुद निर्माता हैं। चाहे तो बना लें और चाहे तो बिगाड़ लें। क्लियर? समझ लीजिए। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि जिन वाक्यों में वी लगा हो या टू लगा हो या कुछ शब्द बदलकर या वाक्य में एड सुन एड दिया हो, उसका अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। क्लियर हो गया? तो नंबर 1 हमने को पढ़ाया था कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य पैसिव वॉइस में हो, कैसा हो? पैसिव वॉइस में। नहीं, इंपरेटिव वाक्यों में हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है, पर अगर उसमें थर्ड फॉर्म दिया है तो समझ लेना कि वाक्य पैसिव वॉइस हो। तो हमने दिखाया था आपको, यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य या यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य पैसिव वॉइस में हो और वाक्य में बी लिखा हो, बीई, तो उसका अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बी के पहले नॉट और जोड़ देते हैं, बाकी पूरा जो करते हो और कुछ नहीं बदलना आपको और कुछ ध्यान नहीं देना है, बस बी के पहले नॉट लगा देना है। इसी पे हमने अगला आपको पढ़ाया था कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य पैसिव वॉइस में हो और वाक्य में टू लगा हो, क्या लगा हो? टू लगा हो, तो हम उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए टू के पहले नॉट और जोड़ देते हैं
और बाकी ज्यों का त्यों। फिर हमने को लिखवाया कुछ शब्द बदलकर। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अफर्मेटिव होते हैं और निगेटिव वर्ड भी होते हैं। तो कुछ वर्ड होते हैं जो अफर्मेटिव वर्ड होते हैं और उनके कुछ निगेटिव वर्ड होते हैं। हम उन्हें आपस में बदल देंगे। जैसे ऑलवेज कहीं अगर लिखा हो, कोई टेस्ट हो, कुछ भी हो, मतलब नहीं है, कहीं पर तुम्हें ऑलवेज दिखाई पड़ जाए और बनाना क्या हो आपको, अफर्मेटिव से नेगेटिव, तो ऑलवेज या ईवर को हटाकर हम वहाँ पे नेवर कर देते हैं। बाकी पूरा जो का त्यों। कहीं पर अगर सम लिखा हो तो वहाँ पे नो कर देते हैं। क्लियर हो गया? जैसे समबडी तो नोबडी, समथिंग नथिंग, समवेयर नोवेयर, समवन नोवेयर, नो वन। मतलब कहीं पर भी सम लिखा तो वहाँ कर देंगे नो। क्लियर हो गया? तो ये कुछ वर्ड थे। लास्ट हमने को पढ़ाया कि यदि वाक्य एज सुन एज से शुरू हो और वाक्य के बीच में कामा लगा हो, इसकी हिंदी होती है ज्यों ही और डाट डाट त्यों ही। मतलब ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी चलती थी। ठीक हो गया? तो यदि वाक्य में एज सुन एज दिया हो और बीच में कामा दिया हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एज सुन एज को नो सूनर डिड में बदलते हैं, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और जहाँ पे कामा लगा होता है वहाँ लगाते हैं देन, THEN, और बाकी जो का त्यों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। कल संडे स्पेशल आपका है, तो संडे स्पेशल में हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ धर्म के बारे में, कुछ जीवन के बारे में, आखिर संस्कार क्या है। आज तो पढ़ाई का बिल्कुल सिस्टम ही बदल गया है। अब तो पढ़ाई केवल एक कोर्स हो गया है, लेकिन पढ़ाई का मतलब होता है हम जीवन में ये सीखें कि गलत क्या है और सही क्या है, हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और कौन सा रास्ता नहीं चुनना चाहिए। पढ़ाई का मतलब ये। लेकिन आजकल तो सिस्टम भी बदल गया है। ये बदला नहीं, हम लोगों ने बदला है। इसको हमें सुधारना पड़ेगा। जिसको जीवन में आनंद चाहिए तो वो सुधरे, और जिसको नहीं चाहिए तो वो बिगड़े। दोनों बातें आपके ही हाथ में, दोनों मार्ग, क्योंकि व्यक्ति फ्री है। भगवान ने सबको फ्री कर दिया है। कोई ईश्वर का गुलाम नहीं है। भगवान सबको बराबर प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, वर्षा देते हैं, सबको इच्छा देते हैं। अब आदमी जो चाहे वो कर सकता है। इसमें ईश्वर का या परमात्मा का कोई दोष नहीं। तो यदि तुम्हें जीवन कुछ करना है, यूपी में 10 टॉप में आना है, मुख्यमंत्री जी से आपको लैपटॉप और रुपए लेने हैं, तुम मेहनत करिए और अच्छी पढ़ाई करिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट या नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।